जब शिवाक्ष का मन भर जाता है तब वो अपना सिर मीरा की गर्दन से बाहर निकालकर उसका चेहरा देखता है जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। अब ये बता पाना मुश्किल था कि शर्म की वजह से था या गुस्से की वजह से उसकी आंखों में अब पानी भी आ चुका था। मीरा की ऐसी हालत देख शिवाक्ष मुस्कुराता है और उसके माथे पर किस कर देता है, फिर उसके दोनों गालों, नाक और लास्ट में उसके होठों के किनारे पर किस कर वो उसे छोड़ देता है। एक पल को तो मीरा को समझ में ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। शिवाक्ष का इस कदर उसे चुना या किस करना उसे बुरा नहीं लगा था, बल्कि उसकी वजह से मीरा की सांसें अब ऊपर नीचे हो रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके पूरे शरीर में झुरझुरी छूट गई थी। शर्म और हया की लाली उसके पूरे गालों पर बिखरी हुई थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सिर उठाकर शिवाक्ष को देख सके, इसलिए उसके छोड़ते ही वो बिना उसे नजर मिलाए जल्दी से बाहर भाग जाती है। शिवाक्ष उसकी इस हरकत पर अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, पागल लड़की। इतना बोल वो भी उस रूम से बाहर निकल कोर्ट की तरफ बढ़ जाता है। अब आगे। मीरा कॉरिडोर से भागते हुए जा रही थी। रास्ते में ही सामने से आते अवनी और अंश से टकरा गई। अंश ने उसे बाजू पकड़ सीधा खड़ा करते हुए कहा, ओ तूफान मेल, कहाँ भागे जा रही, संभल कर, अभी गिर जाएगी। मीरा चैन सांस लेते हुए सीधी खड़ी हो जाती है। सच में अगर अंश ने उसे नहीं पकड़ा होता तो अब तक वो फर्श पर औंधे मुंह गिरी होती। और ये तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है, क्या हुआ? अवनी का सवाल सुन मीरा अपनी नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उन दोनों को क्या जवाब दे। अच्छा चलो चलो, ये पूछा पूछी बाद में कर लेना, चलो चलते हैं, मैच स्टार्ट होने ही वाला है। इतना बोल अंश मीरा और अवनी का हाथ पकड़ उन्हें बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ ले जाता है। बास्केटबॉल कोर्ट। अंश मीरा और अवनी को कोर्ट पर लेकर पहुंचा। तब तक दोनों टीमें कोर्ट पर आ चुकी थी और मैच स्टार्ट होने ही वाला था। ये देख वो तीनों आगे वाली रो में खाली पड़ी अपनी सीट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। मीरा जैसे ही अपनी सीट पर बैठती है, उसकी नज़र सामने कोर्ट पर खड़े शिवाक्ष पर चली जाती है, जो उसे ही देख रहा था। उसे देख मीरा को एक बार फिर जो थोड़ी देर पहले हुआ वो याद आ जाता है और वो शर्मा कर अपनी नज़रें झुका लेती है। पूरा स्टेडियम आज भरा हुआ था, वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी। आज दो बहुत ही बड़े कॉलेज के मैच थे, उनके सारे सपोर्टर्स उन्हें सपोर्ट करने आए थे। विसल बजती है और रेफरी हवा में बॉल उछाल देता है। अपनी अच्छी हाइट का फायदा उठाते हुए रुद्र जल्दी से जंप कर बॉल अभिमन्यु को पास कर देता है। अभिमन्यु अपने सामने खड़े डिफेंडर को पार कर जल्दी से बॉल शिवाक्ष को पास कर देता है और शिवाक्ष डायरेक्ट 3 पॉइंट से बॉल बास्केट में डाल अपनी टीम के लिए पहला बास्केट कर देता है। इसी के साथ पूरे ग्राउंड में चेस नंबर 28 का शोर गूंज जाता है। मीरा भी उन सबके साथ शिवाक्ष को चीयर कर रही थी। शिवाक्ष उसे देख मन ही मन मुस्कुरा देता है। इसी के साथ मैच धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। आज अपोजिट टीम बराबर की टक्कर दे रही थी, पर फिर भी मुंबई ऑफ यूनिवर्सिटी बेहतर मार्जिन से आगे चल रही थी। हर बास्केट के बाद शिवाक्ष मीरा को देखता और उसे अपने लिए हर बार चीयर करते देख खुश हो जाया करता। पर लोगों ने उसके बार बार ऑडियंस में देखना नोटिस कर लिया था, इसलिए वो उस इंसान के बारे में जानना चाहते थे जिसे शिवाक्ष राजवंश की इतनी अटेंशन मिल रही थी। अब उनका ध्यान मैच से हटकर शिवाक्ष पर चला गया था, पर लाख कोशिशों के बाद भी मैच खत्म होने तक वो शिवाक्ष किसे देख रहा था इस बारे में पता नहीं लगा पाए। मैच खत्म हो चुका था और एज एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने भारी मार्जिन से अपोजिट टीम को हराया था। आज आकाश और शिवाक्ष के साथ अभिमन्यु और रुद्र ने भी जमकर खेला था। उन चारों के बास्केट में लगभग 19-20 का ही फर्क था। मैच खत्म होते ही शिवाक्ष एक नज़र मीरा को देख ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चला जाता है। मीरा आज बहुत खुश थी। एक तो उसकी कॉलेज का मैच जीतना और ऊपर से शिवाक्ष के साथ बिताने को मिल रहे लम्हे उसके लिए बहुत प्रीशियस थे। उसे पता था कि शिवाक्ष का बार बार ऑडियंस में देखना लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था, पर कहीं न कहीं शिवाक्ष की नज़र अपने ऊपर पाकर वो खुश भी हो रही थी। मीरा ने अपने पीछे बैठी लड़कियों को बातें सुनी थी कि वो किस तरह शिवाक्ष का बार बार ऑडियंस में देखने को ये साबित कर रही थी कि ज़रूर उसकी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड होगी जिसे शिवाक्ष ने छुपा रखा है और वो आज उसका मैच में देखने आई होगी। इनडायरेक्टली ही सही, पर मीरा को शिवाक्ष की गर्लफ्रेंड कहलवाना कहीं से भी बुरा नहीं लगा था, बल्कि उनकी बातें सुन मीरा शर्मा रही थी।
अवनी और अंश जो मैच खत्म होने के बाद कब से मीरा को चलने का कह रहे थे, वो उसे इस तरह बिना बात के पागलों की तरह कुछ सोच मुस्कुराता देख अजीब सी शक्ल बना लेते हैं। जब बहुत देर तक उसे बुलाने के बाद भी वो उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं देती, तब अवनी उसके हाथ पर जोर से चिमटी काट लेती है। मीरा इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो जोर से चिल्ला पड़ती है। उसकी आवाज़ सुन आसपास वाले लोग अजीब नज़रों से उसे देखने लगते हैं। तब कहीं जाकर मीरा को होश आता है कि वो इतने वक्त से क्या कर रही थी। लगभग पूरा स्टेडियम खाली हो गया था और वहाँ बहुत ही कम लोग बचे थे। मीरा अपना हाथ मलते हुए गुस्से में अवनी को देखती है और बोलती है, दिमाग नहीं है क्या? अंदर जाहिल औरत आराम से भी तो बोल सकती थी। उसकी बात सुन अंश उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहता है, तुझे दिमाग की जरूरत है मीरू? हम कब से तुझे आराम से ही बोल रहे हैं, पर तू ध्यान दे तब न पता नहीं कौन से ख्यालों में खोई हुई है। ध्यान कहाँ है तारा पागल? अंश की बात पर मीरा वापस अपने और शिवाक्ष के बारे में सोचने लग जाती है और अपनी नजरें इधर उधर चुराते हुए कहती है, वो मैं वो। मीरा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अवनी बीच में ही बोल पड़ती है, ये तो तू मैं बाद में करना, पहले चलो नेक्स्ट मैच स्टार्ट होने वाला है और हमें बहुत सी तैयारियां भी करनी है। उसकी बात सुन वो दोनों हमें सिर हिलाते हैं और बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं। वो तीनों चलते हुए जा ही रहे थे कि अवनी की नज़र मीरा की गर्दन पर बने निशान पर चली जाती है। वो उस निशान को गौर से देखती है और शक भरी नज़रों से मीरा से पूछती है, मीरू तेरी गर्दन पर ये निशान कैसा? सुबह तो नहीं था? क्या पता चल जाएगा लोगों को शिवाक्ष की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में? और आखिर क्या जवाब देगी मीरा अवनी को? अवनी की बात सुन मीरा जल्दी से अपने बाल आगे लाकर निशान को ढकने की कोशिश करते हुए कहती, वो मच्छर ने काट लिया था न, इसलिए। अवनी उसकी बात सुन उसे शक भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, अच्छा इतना बड़ा मच्छर? अजीब है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा मच्छर भी होता है। मीरा को अवनी का इस तरह सवाल पूछना बहुत अकवर्ड लग रहा था। ऊपर से अंश भी उनसे थोड़े ही आगे चल रहा था। मीरा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अंश को गलती से भी उस निशान के बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए वो नर्वस स्माइल देते हुए कहती है, मच्छर बड़ा नहीं था, बस उसी जगह पर बार बार खुजली करने के कारण ये निशान बन गया है। अवनी को कहीं न कहीं वो निशान किसी मच्छर के काटने का नहीं लग रहा था, पर फिर वो भी मीरा के बारे में अच्छे से जानने के कारण उसकी बात से कन्विंस हो जाती है और उसे कुछ नहीं कहती। मीरा भी उसके आगे कोई सवाल न पूछने के कारण चैन की सांस लेती है और जल्दी जल्दी कदम बढ़ा अंश के साथ बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ निकल पड़ती है। वो नहीं चाहती थी कि अंश उससे और कोई सवाल करे। वो लोग वहां पहुंच अगले मैच की तैयारियां करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां स्टेडियम भर चुका था। सभी सपोर्टर्स अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने आ चुके थे। मुंबई हाई और सेंट्रल कॉलेज ऑफ मुंबई के प्लेयर्स कोर्ट में वार्म अप कर रहे थे। वहां पर विवान के नाम का शोर गूंज रहा था। गूंजे भी क्यों ना, वो हैंडसम होने के साथ साथ बहुत अच्छा प्लेयर भी था। मीरा, अवनी और अंश भी कोर्ट में आ चुके थे। मीरा अपने आसपास नजरें घुमाते हुए किसी को ढूंढ रही थी। क्या हुआ मीरू, तू किसे ढूंढ रही है? अंश के सवाल पूछने पर मीरा जवाब देते हुए कहती है, सिद्धार्थ को ढूंढ रही हूँ अंश। 2 दिन हो गए हैं, वो कॉलेज नहीं आ रहा और आता है तो भी दिखाई नहीं देता और नहीं कोई बात करता है। पता नहीं किसी अलग ही दुनिया में रहता है वो तो। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही मीरू, ये तो मैंने भी नोटिस किया है कि सिद्धार्थ हमसे जानबूझकर दूरी बना रहा है, क्योंकि जब भी उससे कोई बात करने जाओ उससे पहले तो वो किसी जरूरी काम का कहकर निकल जाता है। अवनी की बात सुन अंश भी उसकी बात में हाँ मिला देता है और कहता है, कोई नहीं, ये चैंपियनशिप खत्म होने के बाद हम आराम से बैठकर बात कर लेंगे, पता लगा ही लेंगे कि आखिर उसे हुआ क्या है। उसकी बात पर वो दोनों हामी भर लेती है। उधर कोर्ट पर वार्म अप करता विवान जब मीरा को उसके दोस्तों के साथ आया देखता है, तब वो खुश हो उनकी तरफ बढ़ जाता है। वो अंश के पास जाकर उससे हैंड शेक करता है और उन तीनों को अपने मैच में आने के लिए थैंक यू बोलता है। इन सब के दौरान उसकी नज़र मीरा पर ही थी। इसे ये बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके बुलाने पर मीरा उसका मैच देखने आई है। विवान उन तीनों को देखते हुए कहता है, मैं चाहूंगा कि मैच जीतने के बाद तुम सभी मेरे साथ डिनर पर चलो। मैं तुम लोगों के साथ अपनी दोस्ती और आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
आखिरी लाइन उसने मीरा को देखकर बोली थी, जो शायद अवनी ने देख लिया था। और हाँ प्लीज़ माना मत करना, वैसे भी मैचेस खत्म होने के बाद वो ही पुराना रूटीन है और वो ही पुराना कॉलेज। मीरा उसे मना करना चाहती थी, उसे पता था कि अगर वो उनके साथ लंच के लिए जाएगी तो उसे ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा, पर विवान को इतना इंसिस्ट करता देख वो भी मान जाती है और सोचती है कि वो एडवांस में अपने हेड को हाफ डे के बारे में रिपोर्ट कर देगी। उन सबकी हामी सुनने के बाद विवान अपने कोच के बुलाने के कारण एक बार फिर उन्हें थैंक्स बोल चला जाता है। अवनी को कब से विवान को नोटिस कर रही थी, उसने ये देखा था कि विवान मीरा को कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहा है और उसने बात करते वक्त मीरा को इनडायरेक्टली ये हिंट भी दिया था कि कैसे वो अपनी दोस्ती उनके साथ आगे बढ़ाना चाहता था, पर हमारी भूली मीरा इस बात को समझ ही नहीं पाई। पर अवनी को विवान के इंटेंशंस अच्छे से पता चल चुके थे। विवान के जाने के बाद दोनों टीमें साथ में कोर्ट में आती है और विसल के बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। दोनों टीमें आपस में एक दूसरे को जमकर टक्कर दे रही थी। पता लगाना मुश्किल था कि कौन जीतेगा, पर फिर भी वहां पर सबसे ज्यादा विवान के लिए ही हूटिंग की जा रही थी। आखिर था भी तो वो इतना हैंडसम। थोड़ी देर बाद मैच खत्म होता है और मुंबई हाई ने ये मैच 2 पॉइंट से जीत लिया था। पूरी टीम बहुत खुश थी। अवनी, अंश और मीरा भी उनके लिए तालियां बजा रहे थे। मैच जीतने का सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद विवान उनके पास आता है और उन्हें लंच के लिए ले जाने का बोल ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज करने चला जाता है। मीरा भी अंश और अवनी को ऑफिस में फोन करने का बोल थोड़ा साइड में हो जाती है। वो सबसे पहले अपनी डिपार्टमेंट की सुपरवाइजर होने के नाते मिस रूबी को फोन करती है, पर उनके फोन न उठाने के कारण उसके पास त्रिशा को फोन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आते ही मीरा फटाफट बोलना शुरू कर देती है। हेलो त्रिशु, मेरी बात सुन, मैं न अपने दोस्तों के साथ लंच के लिए जा रही हूँ, इसलिए मुझे आने में यूजुअल टाइम से थोड़ा लेट हो जाएगा। मैंने मिस रूबी से बात करने की कोशिश की पर वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इसलिए प्लीज़ तू संभाल लेना, ओके। इतना बोल मीरा बिना कुछ कहे उसका फ़ोन काट देती है। क्या होगा शिवाक्ष रिएक्शन जब उसे ये पता चलेगा कि मीरा विवान के साथ लंच पर गई हैं, और क्या त्रिशा ऑफिस में सब कुछ संभाल पाएगी? लंच के बाद अंश मीरा को ऑफिस छोड़ने जा रहा था। अवनी भी उसके साथ ही थी। वो मीरा को छोड़ वहीं से सीधा घर जाने वाले थे। मीरा कार की पैसेंजर सीट पर बैठी अपने नाखून चबा रही थी। उसे बहुत टेंशन हो रही थी। उन्हें लंच करने में बहुत टाइम लग गया था और ऊपर से उसे तो पता भी नहीं था कि त्रिशा ने ऑफिस में इन्फॉर्म किया होगा भी कि नहीं। थोड़ी देर बाद कार ऑफिस के सामने आकर रुकती और मीरा जल्दी से भागकर ऑफिस में चली जाती है। अंश और अवनी भी उसकी जल्दबाजी की वजह समझ रहे थे, इसलिए वो भी उसके जाने के बाद घर के लिए चले जाते हैं। मीरा चलते हुए जा ही रही थी कि सामने से आते हुए ऋषभ से टकरा गई, पर ऋषभ ने उसे जल्दी से बाजू से पकड़ लिया और उसे सही खड़े करते हुए कहा, संभाल कर मैम, आपको लगी तो नहीं? मीरा अपने आप को संभालते हुए खड़ी होती है और अपने सामने ऋषभ को देख और उसकी बात सुन चौंक जाती है। ऋषभ ने उसे मैम कहा था, पर वो क्यों उसे नहीं पता था। आप ठीक है ना मैम? एक बार फिर ऋषभ की आवाज सुन मीरा होश में आती है और धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। ऋषभ भी उसे ठीक देख जल्दी से वहां से बाहर की ओर चला जाता है। मीरा अभी भी वहां आवक सी खड़ी जाते हुए ऋषभ को देख रही थी। फिर ये सोचकर कि उसने जल्दबाजी में मैम बोल दिया होगा, वो अंदर चली जाती है। मीरा जब अंदर आती है तब देखती है कि अंदर का माहौल बहुत सीरियस था। आज वहां पर बहुत शांति थी तो और हर कोई अपनी जगह पर बैठा सीरियसली काम कर रहा था, ना को रोज की तरह चहल पहल थी। मीरा ये सब देखते हुए जा ही रही थी कि उसके सामने त्रिशा आ जाती है और वो उसका हाथ पकड़ अपनी डेस्क पर ले जाती है। ये आज इतनी शांति क्यों है रे? त्रिशा अपने मुंह पर अंगुली रखते हुए उसे जवाब देती है, SHH. चुप हो जा मेरी माँ, और तू भी इनकी तरह चुपचाप काम में लग जा, नहीं तो तैयार हो जा ये जॉब खोने के लिए। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मीरा ने ये सवाल थोड़ी जोर से पूछा था, इसलिए वहां बैठे सबका ध्यान उनकी तरफ हो गया। वो सभी उन दोनों को घूर कर देख रहे थे। मीरा सभी को अपनी तरफ देखता पाकर दांत दिखा देती है। एम्प्लॉयज भी उसकी इस हरकत पर अपना सिरनामे हिला वापस अपने काम में लग जाते हैं। तू पागल हुआ क्या, धीरे नहीं पूछ सकती? त्रिशा की बात सुन मीरा बहुत ही धीमी आवाज में वापस पूछती है, क्यों, ऐसा क्या हो गया? त्रिशा उसकी इन हरकतों के कारण अपना सिर पीट लेती है।
उसे सच में इस वक्त मीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है, क्योंकि आज सर बहुत गुस्से में है। जब से आए हैं तब से हर डिपार्टमेंट के हेड की मीटिंग के रहे हैं और उनसे मंथली प्रोग्रेस की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अपनी सुपरवाइजर मिस रूबी भी गई हुई है और अब तक लगभग 10 एम्प्लॉयज़ को फायर भी कर दिया है। मीरा उसकी बात सुन सोच में पड़ जाती है, क्योंकि जहां तक उसे पता था शिवाक्ष सुबह से ही बहुत अच्छे मूड में था और अब तो वो सेमीफाइनल भी जीत गए हैं, तो फिर वो किस बात से गुस्सा है? तुझे पता है क्या कि सर को क्या हुआ है? वो शिवाक्ष राजवंश है, कोई ऐरा गेरा राह चलता इंसान नहीं जिसके बारे में मुझे पता हो। अरे उनके मूड को तो उनके असिस्टेंट ऋषभ भी नहीं समझ पाते हैं, मैं क्या समझूंगी? त्रिशा की बात सुन मीरा सोच में पड़ जाती है। वो कुछ ऐसा याद करने को कोशिश कर रही थी जिससे शिवाक्ष इतना गुस्सा हो गया हो, पर उसे तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था। मीरा कुछ सोच बोलती है, पर वो ये क्या हो रहा है यहाँ? मीरा और त्रिशा एक साथ इस आवाज की ओर देखते हैं, जहां सामने से मिस रूबी चलते हुए आ रही थी। उनके चेहरे पर एविल स्मर्क था। त्रिशा और मीरा उसे देखते हैं, फिर एक दूसरे को देख मुंह बिगाड़ लेते हैं। मिस रूबी जब उनके डेस्क के पास आती है तब वो दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। मैंने कुछ पूछा है, क्या चल रहा है यह? तुम दोनों वर्किंग आवर्स के समय क्या बातें कर रहे हो? हाँ, कोई काम नहीं है क्या? ये सब मिस रूबी मीरा को देखते हुए बोल रही थी। मीरा उनकी आवाज में जहर साफ साफ महसूस कर सकती है, पर इस बात उसने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि इस बात गलती उसी की है। सॉरी मैम, अगली बार से नहीं होगा, मीरा और त्रिशा ने एक साथ कहा। उन दोनों की बात सुन मिस रूबी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक बार फिर उन्हें एविल स्माइल देते हुए वहां से चली गई। त्रिशु, इसकी ये घाटियां सी स्माइल मुझे किसी खतरे को घंटी लग रही है। हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है, वरना ये हमें इतनी आसानी से छोड़ दे हो ही नहीं सकता। कुछ तो जरूर गड़बड़ है। मीरा भी उसकी बात पर सिर हाँ में हिला देती है और वो कुछ कहने ही वाली थी कि पियोन की बात सुन वो रुक जाती है और आंखें फाड़े उसे देखने लग जाती है। मिस मीरा चौधरी, शिवाक्ष सर आपको केबिन में बुला रहे हैं। पियोन की बात सुन वहां पर बैठे हर एम्प्लॉय की ध्यान मीरा पर चला जाता है। उन्हें नहीं पता था कि शिवाक्ष ने मीरा को क्यों बुलाया है और नहीं मीरा को इस बारे में पता था। मीरा जो पियोन की बात सुन अपनी जगह जम गई थी, वो एक नज़र अपने सामने कांच के बने केबिन की ओर देखती है। कहाँ मिस रूबी टेबल से टेक लगाए स्माइल करते हुए उसे ही देख रही थी। मिस रूबी को इस तरह रिएक्ट करता देख मीरा को यकीन हो गया था कि हो ना हो इसके पीछे कहीं न कहीं मिस रूबी का ही हाथ है। क्या वजह है शिवाक्ष के गुस्से की, और क्यों ऋषभ मीरा को मैम के कह रहा था, और आखिर मिस रूबी ने ऐसा क्या किया था कि शिवाक्ष ने मीरा को अपने केबिन में बुलाया था? मिस रूबी अपने केबिन से बाहर आती है और मीरा के कान के पास झुकाकर धीरे से उससे कहती है, ऑल द बेस्ट मिस मीरा, उम्मीद करती ही कि राजवंश अंपायर से तुम्हें इतना जल्दी न निकला जाए। इतना बोल वो वहां से अपनी हील्स पटकते हुए चली जाती है। मीरा वहां पर अपनी मुट्ठी बांधे खड़ी थी। उसे इस वक्त रूबी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए पियोन के बताए अनुसार वो शिवाक्ष के केबिन की ओर बढ़ जाती है। वहां से जाते वक्त सब लोग उसे ही देख रहे थे। उन्होंने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि हो ना हो बात कुछ बड़ी होगी, इसलिए शिवाक्ष खुद डायरेक्टली इस मैटर में इन्वॉल्व हो रहा था। नहीं तो वो उसने है मैटर के लिए अपनी टीम हायर करी हुई थी और वो ही हर मैटर की देखरेख करते थे। मीरा जाकर शिवाक्ष का केबिन दूर नोक करती है। ये शायद पहली बार हुआ होगा जब वो शिवाक्ष की परमिशन ले रही थी, और ये शायद डर की वजह से था। कम इन। शिवाक्ष की शांत मगर इतनी शर्द आवाज सुन मीरा को अपने शरीर में करंट सा महसूस होता है। शिवाक्ष की आवाज से वो पता लगा सकती थी कि इस वक्त वो कितने गुस्से में है। वो डरते हुए केबिन का डोर खोल धीमे कदमों से अंदर चली जाती है। वो नजरें उठाकर सामने देखती है। शिवाक्ष अपनी चेयर पर लीन हुए उसे ही देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। पाई उसकी नजरों में कुछ ऐसा था कि मीरा को एसी में खड़े खड़े भी पसीने आ रहे थे। सो मिस मीरा। ये सुन मीरा झटके से अपना सर उठाकर सामने देखती है। शिवाक्ष का उसे इस तरह बुलाना मीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहती। योर सुपरवाइजर कंप्लेंट दैट यू ऑलवेज कम लेट, एंड इवन आने के बाद भी आप हमेशा वर्किंग हॉर्स में या तो अपनी डेस्क से गायब रहती है या अपने दोस्तों के साथ।
मीरा उसकी बात सुन नासमझी में उसे देखती है। वो तो रोज शिवाक्ष के साथ ही आती है और कभी भी आती या फिर लेट हो जाता है तो वो पहले से ही इन्फॉर्म कर देती है। फिर शिवाक्ष मिस रूबी की बात पर विश्वास कैसे कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम हमेशा टाइम पर आते हैं और जिस दिन नहीं आ पाते उस दिन पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं। मीरा ये सिर झुकाकर बहुत ही धीमी आवाज में बोल रही थी। उसकी बात सुन शिवाक्ष अपनी चेयर से उठ अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाले उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो फिर आपकी सुपरवाइजर ने आपकी कंप्लेंट क्यों की और आज आप कहाँ गई थी मिस मीरा? उसके मुंह से अपने लिए एक बार फिर मिस मीरा और वही सवाल सुन मीरा उदास हो जाती है। क्या शिवाक्ष को उससे ज्यादा रूबी पर भरोसा था? को वो उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था? ये सोच मीरा की आंखों में पानी आ जाता है। वो अपनी भरी आंखों से शिवाक्ष को देखते हुए कहती है, सॉरी सर, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मीरा की भरी आंखें देख और उसके मुंह से अपने लिए सर सुन शिवाक्ष को बहुत बुरा लगता है। वो अपना हाथ मीरा के गाल पर रखने ही वाला था कि मीरा पीछे हट जाती है। मीरा, कैन आई गो नाउ सर? शिवाक्ष जानता था मीरा इस वक्त उससे नाराज है और कहीं न कहीं ये जायज़ भी, तो वो खुद ही तो कहीं और का गुस्सा उस पर निकाल रहा था। इतनी मुश्किल से तो वो उसके साथ पहले जैसी होने लगी थी, पर शिवाक्ष ने इस बार फिर गड़बड़ कर दी थी। उसे पता था कि अगर मीरा उसके सामने रहेगी तो शायद उसका गुस्सा बढ़ेगा, इसलिए वो मीरा को वहां से जाने के लिए कह देता है। मीरा भी उसकी हाँ सुनते ही जल्दी से वहां से चली जाती है। शिवाक्ष उसके जाने के बाद गुस्से में जोर से टेबल के ऊपर हाथ मारता है। उसने एक बार फिर अपने गुस्से में सब खराब कर दिया था। वो अपने बालों में हाथ फिरते हुए उस वक्त के बारे में सोचता है जब मीरा के सीक्रेट गार्ड्स ने उसे बताया था कि कैसे मीरा अवनी और अंश के साथ मिलकर विवान का मैच देखने गई थी और कैसे उसके बुलाने पर वो साथ में लंच करने भी गई थी। उसे मीरा के कहीं भी जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो विवान की फीलिंग्स के बारे में अच्छे से जानता था। मीरा के लिए किसी का भी कुछ भी फील करना शिवाक्ष की बर्दाश्त से बाहर था। उसके लिए मीरा सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, जिसे वो किसी का भी देखना तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर विवान तो उसे पर्पस करने की तैयारी कर रहा था, ये वो कैसे होने दे सकता था? एक तो मीरा के विवान के साथ लंच पर जाने से वो पहले से ही गुस्सा था, फिर मिस रूबी का बार बार मीरा को पॉइंट आउट करना उसके गुस्से को हवा दे रहा था, जिस कारण उसका सारा गुस्सा मीरा पर निकाल दिया। पर वो इस गलती को जल्दी से ठीक कर देगा, ये सोच वो बाहर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ मीरा इस वक्त रेस्टरूम में थी। वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आंसू साफ कर रही थी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शिवाक्ष का उससे इस तरह बात करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसके हिसाब से तो धीरे धीरे उनके बीच सब कुछ ठीक हो रहा था। फिर ये शिवाक्ष उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था? मीरा अपने आंसू साफ करते हुए बोलती है, बहुत हो गया, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। वो खुद भी तो मेरे साथ ही आते हैं, इसका मतलब वो भी तो लेट आते हैं। देख लूंगी उन्हें, बात भी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। इतना बोल मीरा अपनी लाल हो रखी नाक को पोंछकर रेस्टरूम से बाहर निकल जाती है। क्या मीरा आई शिवाक्ष के बीच बढ़ती गलतफहमियां दूर हो पाएगी? और क्या शिवाक्ष मीरा को मना पाएगा? मीरा आपने बड़े पाप, बड़ी मम्मी और आकाश के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। वो आज शिवाक्ष को बिना बताए कैब लेकर आ गई थी। मीरा आज बहुत शांत थी और उदास भी लग रही थी। सुमन जी के कई बार कोशिश करने के बाद भी उसने ये कहकर टाल दिया कि ऑफिस में काम ज्यादा होने के कारण उसका हेडेक हो रहा है, बस और कुछ नहीं। पर कहीं न कहीं सबको लग रहा था कि बात कुछ और है, लेकिन वो मीरा पर ज्यादा दबाव नहीं डालना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने उससे बाद में इस बारे में बात करने का डिसाइड किया। आकाश कब से मीरा को नोटिस कर रहा था। उसे ये तो पता था कि हो ना हो मीरा के इस मूड के पीछे कहीं न कहीं शिवाक्ष का हाथ है, इसलिए उसने खाने के बाद शिवाक्ष से बात करने का सोचा। थोड़ी देर बाद आकाश शिवाक्ष से फोन पर बात कर रहा था। शिवाक्ष ने उसके और मीरा के बीच क्या हुआ वो उसे बता दिया था, और आकाश कब से उसे इस बात के लिए ही सुनाए जा रहा था कि वो कैसे किसी और के लिए मीरा पर शक कर सकता है। इनफ नाउ, तू उसका भाई है, इसलिए तेरी इतनी सुन रहा ही नहीं तो अब तक तुम मुझसे ऐसे बात करने के लिए जिंदा नहीं बचते। उसकी बात सुन आकाश मुंह बिगाड़ कहता है, मैंने सोचा था कि तुझे उसके बारे में बताऊं और तुम दोनों अपना झगड़ा सॉल्व कर लो, पर तुम इस लायक ही नहीं हो, इसलिए रहने दे।
इतना बोल आकाश आगे बिना कुछ कहे फोन काट देता है। शिवाक्ष बस फोन पर हेलो हेलो करता रह जाता है। उसे इस वक्त आकाश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था, आखिर गलती उसकी ही तो थी। मुझे मेरी बटरफ्लाई को मनाने के लिए किसी की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल शिवाक्ष चेयर पर टंगा अपना कोट उठा बाहर की तरफ निकल जाता है। रात के 10 बज चुके थे। मीरा अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी होकर अपने गीले बाल सुखा रही थी। अभी अभी शावर लेने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा था। उसने इस वक्त सिंपल सा पटियाला सूट पहना हुआ था और उसके ऊपर वो बहुत कच रहा था। मीरा कांच में देख अपने बाल सुखा हो रही थी कि उसे अपने ऊपर किसी के नजरों की तपिश महसूस होती है। वो पीछे मुड़ बालकनी की तरफ देखती है, तब शौक का कारण उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखें बड़ी हो जाती है। सामने शिवाक्ष हाथ फोल्ड किए हुए और बालकनी से टेक लगाए खड़ा उसे ही देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। मीरा उसे देख एक दो बार अपनी पलकें झपकाते हुए ये कन्फर्म करने की कोशिश करती है कि सच में उसके सामने शिवाक्ष ही है या कोई और, पर फिर भी शिवाक्ष उसे वही नजर आता है। तब वो धीरे धीरे कदमों से उसके पास चली जाती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ा शिवाक्ष के गाल को छूने ही वाली थी कि शिवाक्ष बीच में ही उसके हाथ को पकड़ अपने होठों से लगा देता है। मीरा ये महसूस कर कि शिवाक्ष सच में यहाँ है, शौक के कारण जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि उससे पहले ही शिवाक्ष उसे कमर से पकड़ अपने पास खींच उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। इस वक्त वो दोनों बहुत पास थे और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। मीरा शिवाक्ष में खोई हुई उसकी बाहों में खड़ी थी। वो ये भी भूल गई थी कि थोड़ी देर पहले वो शिवाक्ष से कितना गुस्सा थी। शिवाक्ष उसे ऐसे देख मुस्कुरा देता है। उसमें खोई हुई मीरा मुस्कुराहट देख खुदे भी मुस्कुरा देती है, पर तभी उसे आज उसके और शिवाक्ष के बीच क्या हुआ ये याद आ जाता है। सुबह के बारे में सोच मीरा को गुस्सा आ जाता है और शिवाक्ष की पकड़ से छूटने के लिए कसम साने लग जाती है, पर शिवाक्ष उसे हिलने भी नहीं दे रहा था। ये देख मीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से शिवाक्ष के पैर पर अपना पैर मार देती है। इससे शिवाक्ष की पकड़ ढीली जरूर होती है, पर वो मीरा को छोड़ता नहीं है। थोड़ी देर और कोशिश करने के बाद मीरा थक हार कर पूछ ही लेती है, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? और छोड़े हमें नहीं, हम चिल्लाएंगे। उसकी बात सुन शिवाक्ष उसके बालों की लटे पूछे करते हुए कहता है, अच्छा चिल्लाओ, मैं भी देखता हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने। और क्या कहोगी तुम, कब वो आएंगे और पूछेंगे कि मैं तुम्हारे रूम में इस वक्त क्या कर रहा ही? मीरा उसकी बात सुन सोच में पड़ जाती है। उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। हाँ, उसकी फैमिली उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचेगी, इतना तो उसे विश्वास था, पर वो उन्हें कहेगी क्या जब वो शिवाक्ष के बारे में पूछेंगे? अब उसके पास शिवाक्ष को सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने आप को शांत करने के लिए आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें लेने लग जाती है। पर तभी उसे अपने गालों पर शिवाक्ष के होठ महसूस होते हैं और वो अपनी जगह पर ही जम जाती है। शिवाक्ष उसके दूसरे गाल पर भी ऐसे ही किस करता है और फिर धीरे धीरे छोटी छोटी किसेस करते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाता है, सॉरी बटरफ्लाई, आई एम रियली सॉरी। मीरा ने अपनी आंखें कसकर बंद करी हुई थी और शिवाक्ष के ऐसे करने से वो मदहोश हो रही थी। ऊपर से शिवाक्ष की इतनी धीमी आवाज सुन उसे अपनी पेट में गुदगुदी महसूस हो रही थी। क्या घर वालों को पता चल जाएगा शिवाक्ष के बारे में? और क्या मीरा कर देगी शिवाक्ष को माफ?